ओम श्री गुरवे नमः। उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में भाव भरा स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम सब लोग सबसे पहले गुरु की वंदना करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरवे नमः। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें। प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए वेद माता गायत्री की जय। त्र्यंबकम जी का ध्यान करें। वो भी प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में प्रार्थना करें कि संसार के सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग निरोग रहें, इस वैश्विक महामारी से सभी लोगों को मुक्ति मिले। ऐसी प्रार्थना त्र्यंबकम भगवान से आप सब लोग करें। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। देखिए, पिछले दिन हमने आप सब लोगों को बताया था कि नारद जी विष्णु जी से कहते हैं कि मेरी शादी इस कन्या के साथ में हो जाए, विश्व मोहिनी के साथ में हो जाए। हमें ऐसा रूप दे दीजिए, शरीर बना दीजिए तो विष्णु जी ने सोचा कि ये मेरा अनन्य भक्त है, काम के प्रभाव में इसने विवेक खो दिया है। जब काम क्रोध लोभ ये तीन बढ़ते हैं तो विवेक चला जाता है। ये सब तीनों एक ही स्थान पर रहते हैं। काम की भावना बढ़ेगी, विवेक समाप्त हो जाएगा। लोभ की भावना बढ़ेगी, विवेक समाप्त हो जाएगा। क्रोध की भावना बढ़ेगी, क्रोध आ जाएगा तो भी विवेक समाप्त हो जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग इसके शिकार हो चुके हैं। विश्वामित्र जी भी इसके शिकार हुए, रावण भी इसका शिकार हुआ। लोभ में दुर्योधन मारे गए, परिवार नष्ट हो गया। क्रोध में हिरण्याकश्यप आदि आदि
सारे जो महान विभूतियां थी सृष्टि की, वो सब काम क्रोध लोभ के वशीभूत हो गए और उनका सबका विनाश हुआ। तभी विभीषण रावण को समझाते हुए कहता है कि काम क्रोध मद लोभ सब और नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीरहि और भजहि जय संत। उसको छोड़ दीजिए इस काम को, काम के वशीभूत अगर आप रहेंगे तो मिट जाएंगे। गीता में भी भगवान ने यही कहा कि त्रिविधम नरकस इदम द्वारम नाशनम आत्मना। ये नरक के 3 दरवाजे हैं जो आत्मा का नाश कर देते हैं। नाश का अर्थ आत्मा को ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जो नरक जैसा वातावरण जहां का होता है। काम क्रोधस तथा लोभा एतत् तस्मात् त्रयम् त्यजेत्। ज्ञानी लोग क्या करते हैं, इन तीनों को छोड़ देते हैं। ज्ञानी लोगों को चाहिए इन तीनों लोगों का परित्याग कर दें। नरक जैसा वातावरण हर व्यक्ति का यही हाल है। तो अगर इस प्रकार की भावनाएं बनती दिखाई दें तो हमें इन्हें याद करना चाहिए। 2 श्लोक हैं, इनको याद करना चाहिए। मात्रवत परदारेश परद्रव्येश लोष्ठवत। दूसरे के धन से बहुत दूर रहे, मिट्टी के ढेले के समान समझें। दूसरे स्त्री को माता के समान माने। आज भी लोग जो इन सिद्धांतों पर जो नहीं चलते हैं वो बुरी गति को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी जेलों में पड़े हुए हैं इन्हीं दुर्गुणों के कारण। अगर किसी को इस प्रकार की भावनाएं मालूम दे तो भीष्म पितामह को याद करना चाहिए, आजन्म ब्रह्मचारी रहे। हनुमान जी को याद करना चाहिए, इन श्लोक और चौपाइयों को याद करना चाहिए। धीरे धीरे विवेक बढ़ता है, काम क्रोध लोभ समाप्त होते हैं। ये चारों एक ही स्थान पर रहते हैं। क्रोध बढ़ेगा, विवेक खत्म हो जाएगा। काम बढ़ेगा, विवेक खत्म हो जाएगा। लोभ बढ़ेगा, विवेक जाता रहेगा। विवेक बहुत जल्दी से निकल जाता है। तो वही कहते हैं नारद जी, मम अपकार कीन तुम भारी। तुमने मेरा बहुत बड़ा हित किया है। बुढ़ापा में शादी करने का मन हुआ, जिंदगी भर तो आपका काम किया, धर्म स्थापना में लगा रहा, और फिर उसमें आपने बंदर की आकृति बना दी, मेरा बहुत बड़ा हित कर दिया। क्योंकि काम भावना में लीन थे, मन में वही भावना चल रही थी। अच्छा जाओ, तुम भी हमारी ही तरह से नारी के विरह में तुम भी बहुत दुख पाओगे। मम अपकार कीन तुम भारी और नारी बिराह तुम होब दुखारी। तुम भी इसी तरीके से हमारी तरीके से नारी के विरह में दुखी होगे। ये श्राप देते। नारद ने भगवान को श्राप तो दे दिया, क्योंकि विप्र थे, दे सकते थे। विप्र सबसे ऊपर होता है, जो धर्म की स्थापना में लगा हुआ है वो भगवान से भी बड़ा होता है, भगवान को श्राप दे सकता है। और जब श्राप दे दिया तो भगवान उनसे बहुत अनुनय भी नहीं किए कि ये सब बड़ा गलत हो गया, आपने श्राप दे दिया। श्राप को हम धारण करते हैं और उन्होंने जब श्राप दे दिया तो विष्णु जी को बड़ा पश्चाताप हुआ
कि मैंने जो ये सब ड्रामा किया, जो सब लीला की, ये सब बड़ा गलत किया, और तरीके हो सकते थे समझाने के, ये बड़ा गलत हो गया। और उन्होंने तुरंत अपनी माया को समाप्त किया। तो जैसे ही माया को समाप्त किया तो वैसे देखा न तो कहीं लक्ष्मी है, न कहीं विष्णुमुनि है, न कहीं नगर है, न कोई राजा है, सब यथावत। अब चिंता बढ़ गई नारद जी को कि ये तो सब भ्रम था, सपना था। हमने क्या किया, जीवन भर मैंने भगवान का कार्य किया, अंत में हमने इस प्रकार का सब ये स्वांग रस दिया, भगवान को श्राप दे दिया। बहुत दुखी, बहुत परेशान। जब भगवान ने देखा कि नारद जी का मन शांत हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने चिंता की कि खिरिस ये कैसे दूर किया जाए, इनका जो मन अशांत है वो कैसे ठीक किया जाए। तो उन्होंने कहा ऐसा करिए कि आप शंकर जी के 100 नामों का, जो उनका 100 नामों का एक चक्र है, उसका आप जप कीजिए, तो आपका मन शांत हो जाएगा, आपके हृदय में स्थिरता आ जाएगी। क्या कहते हैं भगवान, जप हो जाई शंकर शतनामा, हो ही हृदय तुरत विश्रामा। दिल आपका शांत हो जाएगा, मन आपका शांत हो जाएगा, विषाद है खत्म हो जाएगा। उपदेश दे करके विष्णु जी चले गए। वो भी नारद जी हरिधाम को जा रहे थे, तभी उनके गण मिल गए शिव जी के। उन्होंने भी बहुत विनती की कि हमसे गलती हो गई, हम विप्र नहीं थे, हम शिव जी के गण हैं। और कहा हमारे जो आपने ये श्राप दिया है, इसका आप विमोचन कर दीजिए। हम अपना अपराध स्वीकार करते हैं, मुझसे गलती हुई। एक मुनि और ऋषि को जैसा भी हो, संत हो, ऋषि हो, मुनि हो, उसको उपहास नहीं करना चाहिए। लेकिन ये हमसे गलती हो गई, अब मेरा किसी तरीके से कल्याण कर। तो नारद जी ने कहा देखो हमने श्राप दिया, उसका विमोचन तो हो नहीं सकता है, लेकिन अब हम ये आपका कल्याण इसमें करते हैं कि आपका उद्धार भगवान राम करेंगे। अब निशाचर तो होंगे ही, लेकिन आपका उद्धार भगवान श्री राम करेंगे, आकर के मार देंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाए। लिखते हैं तुलसीदास जी, समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, हो मुकुत न पुण्य संसार। मुक्त हो जाओगे, फिर दोबारा आपको इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप संसार में दोबारा नहीं आओगे। इस प्रकार से ये घटनाक्रम हुआ तो भगवान राम को जन्म लेना पड़ा। एक जन्म का कारण ये भी है कि भगवान को नारद जी ने श्राप दिया, इस कारण उनको जन्म लेना पड़ा। क्योंकि पार्वती जी ने ये पूछा था कि भगवान राम निराकार से साकार कैसे हो गए, पृथ्वी पर इनको क्यों आना पड़ा, इस प्रकार से प्रश्न किया था। तो उसी का शिव जी उत्तर दे रहे हैं और कहते हैं कि उनके जन्म लेने का एक कारण और है। कई कारण हो चुके 3-4, एक और कारण है ये कि स्वयंभू मनु और शतरूपा, जिनसे नर सृष्टि चली है, उन्होंने श्रेष्ठ पुत्र के लिए बहुत बड़ा तप किया। तप का अर्थ है उच्च आदर्शों की प्राप्ति के लिए किया गया प्रबल पुरुषार्थ किया। अब इस पुरुषार्थ में
तरह तरह की सोच बैठती है, लेकिन हमें ये प्रतीत होता है कि संध्योपासन, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, ये नित्य नैमित्तिक कर्म है, इनको किया जाए, फिर धर्म की स्थापना में भगवान का सहयोग किया जाए, यही तप है। मेरी बात तो ये समझ में आती है। क्योंकि अगर हमारा कहीं श्रम नहीं लगता है, भगवान के कार्य के लिए हम समय नहीं देते हैं, भगवान कार्य के लिए हम धन नहीं खर्च करते हैं, तो ईश्वर की कृपा प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। जिन लोगों ने भगवान के कार्य में प्राणपण कर दिए, उनको ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई। जिन लोगों ने धन खर्च किया, उनको भी ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई। नारद को आप देख सकते हैं, हनुमान जी को देख सकते हैं, गिलहरी को देख सकते हैं, और गीधराज जटायु को आप भी देख सकते हैं, सबरी को देख सकते हैं। इन सब लोगों ने भगवान के कार्य में प्राणपण किया, धर्म की स्थापना में प्राणपण किया, तो इनको भगवान के दर्शन भी हुए और उनकी कृपा भी मिली। मनसुदरूपा ने भी ऐसा ही कुछ किया होगा, लेकिन उसका उल्लेख इस जगह पर नहीं हो रहा है। इसका उल्लेख केवल इतना हो रहा है कि 12 अक्षर एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका उन्होंने जप किया, भोजन छोड़ दिया, हवा खा कर रहे, पानी पी कर रहे, इस प्रकार से एक पैर से खड़े रहे, इस प्रकार से किया, लेकिन ये कोई भगवान का कार्य नहीं हुआ। भगवान का कार्य हुआ कि धर्म की स्थापना। असुर मारी था पही सुरन और राखहि निज श्रुति सेतु, और जग विस्तार ही विशद जसु राम जन्म कर हेतु। ये भगवान के जन्म लेने का हेतु है, मुख्य उद्देश्य है। इससे हम जुड़े, अपने अंदर राक्षसी वृत्ति को ना आने दें, समाज के अंदर असुरता को समाप्त करने का प्रयास करें, और देवत्व हमारे अंदर आए, समाज के अंदर देवत्व की स्थापना करें, वेदों की मर्यादा को रखें, उनके अनुसार चलें, वेदों का सम्मान करें और वेद ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएं। ये भगवान का हेतु है। अगर इसमें हम लग करके काम करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा हमको प्राप्त होगी। तो लिखते हैं तुलसीदास, 12 अक्षर मंत्र पुनि और जपहि सहित अनुराग। बड़े प्रेम के साथ निश्चित है 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करके प्रकाश रूप परमात्मा का ध्यान करते होंगे। और वासुदेव पद पंकरुं दंपति मनयति लाग। वासुदेव भगवान, उनके पद, वासुदेव पद पंकरुं। अब व्याख्याकार ने तो पद चरण कमलों से लिया, लेकिन हमको ऐसा लगता है जो भगवान के, परमात्मा के जो सिद्धांत हैं, उनके प्रति उनका बहुत ही आकर्षण बढ़ गया और उनके सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया होगा, अथक प्रयास किया होगा। चूंकि ये बात हम अपने मन से इसलिए जोड़ देते हैं, तुलसीदास जी ने एक जगह कहा है कि करई मनोहर मति अनुहारी और सुजन सुचित सुनिले हो सुधारी। अगर कहीं कुछ गड़बड़ लगे तो जो सज्जन लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं,
संत लोग हैं, सुचित, अपने उत्तम चित्त से जिन्होंने ज्ञानार्जन किया है, वे सब लोग इसको ठीक कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो चूंकि इसमें एक गुंजाइश है कि भगवान का जन्म क्यों हुआ, क्या चाहते थे, उसके अनुरूप ही अपने जीवन को हमें बिताने की आवश्यकता होती है। जैसे पिता के विचारों के अनुसार हमें चलना पड़ता है, श्रेष्ठ संत महात्माओं के अनुसार चलना पड़ता है, उसी प्रकार से हमें उन सिद्धांतों को अपनाना पड़ता है, अपनाने की आवश्यकता भी है। तो इस प्रकार से आज के इस प्रवचन में यही आया कि हम काम क्रोध लोभ से दूर बैठे। जब कुछ न समझ में आए तो ये हम चौपाइयों और श्लोक का अध्ययन करें। अगर कोई मन में विषाद पैदा हो जाता है तो प्रभु का ध्यान करें। ध्यान करने से हमें सब कुछ मिल सकता है, क्योंकि भगवान कैसे हैं, भगवान उनके सेवक बन जाएंगे तो सब कुछ सुलभ हो जाएगा। तुलसीदास जी ने लिखा, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी और सेवत सुलभ सकल दुख हारी। अगर सेवा करेंगे तो सारे दुख कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। इसलिए भगवान लीला धारी हैं और शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। इसलिए उनके सिद्धांतों और विचारों को अपने जीवन में उतारें और उसके अनुसार हम चलें तो हमारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन। ओम शांति।